हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि योंगबू वर्क कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और वह कहती है योंगबू वे ऑफिस में तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो यह सुनकर योंगबू कहता है क्या। तो फिर वह आगे कहती है क्या तुमने कुछ गलत किया, मैनेजर नाराज लग रहा है। यह सुनकर योंगबू शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें योंगबू को ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर मैनेजर उससे कहता है क्या तुम रियली में VIP टेबल पर खाना खाते पकड़े गए। तो यह सुनकर योंगबू नीचे की तरफ देखकर सैड होते हुए कहता है हाँ। योंगबू के आंसर को सुनकर मैनेजर को गुस्सा आता है और वह योंगबू पर चिल्लाते हुए कहता है और तुमने माफी भी नहीं मांगी। अगर प्रेसिडेंट को पता चल गया तो क्या होगा। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही मुसीबत में पड़ोगे। मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे यह सब झेलना पड़ा। यह सुनकर योंगबू नीचे की तरफ देखते हुए ही कहता है आई एम सॉरी। यह सुनकर मैनेजर को और भी गुस्सा आ जाता है और वह अपने सर पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाते हुए कहता है उन सभी लोगों में से जिनके साथ तुम गड़बड़ कर सकते थे यह डायरेक्टर गू को ही क्यों होना था। और फिर कहता है ओह मेरा ब्लड प्रेशर। और फिर वह अपनी चेयर से खड़ा होता है और योंगबू से कहता है हम ऐसे ही बैठे नहीं रह सकते, उठो। डायरेक्टर गू अब प्राइवेट एनेक्स में है, चलो चलें। यह सुनकर योंगबू सरप्राइज होते हुए कहता है क्या अभी। यह सुनकर मैनेजर कहता है तुरंत अभी। गुस्से में योंगबू की तरफ देखते हुए कहता है अभी जाकर प्रॉपर्ली और रेस्पेक्टफुली अपॉलॉजी मांगे। यही एकमात्र तरीका है जिससे तुम यहाँ काम करते रह सकोगे, समझे। इन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मैनेजर आगे आगे और योंगबू पीछे पीछे चल रहा होता है। वह नीचे की तरफ देखते हुए सोचता है ताइसेंग हुंग ने मैनेजर को खबर दी होगी। यह राहत की बात है कि VIP ने ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं की, लेकिन यह हार्ड है ह्यूंग। कम से कम मुझे मेंटली प्रिपेयर होने के लिए 1 सेकंड का टाइम तो दिया जा सकता था। योंगबू आगे कहता है यह एक बात अलग होती यदि तुम फूड चुराते हुए पकड़े गए, लेकिन तुमने अपने गंदे मुंह से कुछ गिरा दिया और तो और VIP के कपड़ों पर भी यह लग गया। अगर वह मुझे मारेगा तो क्या होगा। वो यह सोचते हुए धीरे चल रहा होता है। तभी मैनेजर पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है जल्दी करो अभी। तो यह सुनकर योंगबू कहता है मैं आ रहा हूँ। और फिर मैनेजर कहता है अपनी यूनिफॉर्म चेक करें, नेम टैग लगाएं। सुनकर योंगबू कहता है यस सर। और फिर वह अपने नेम टैग को सही करते हुए सोचता है यह वह बहुत बड़ा है, उसके हाथ भी बहुत बड़े होंगे। मैनेजर उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करेगा। मैं सचमुच नहीं जाना चाहता। यह सोच ही रहा होता है कि तभी मैनेजर एक फेक हंसी के साथ कहता है हाँ डायरेक्टर गू। यह सुनते ही योंगबू एक साथ शॉक्ड हो जाता है। फिर हमें बोंजे को दिखाया जाता है जो सामने खड़ा हुआ अपनी सिगरेट पी रहा होता है, लेकिन जैसे ही वह मैनेजर की आवाज़ सुनता है तो वह सिगरेट पीते हुए पीछे की तरफ पलटकर देखता है। यह देखकर मैनेजर जल्दी से वो करते हुए कहता है क्या कल रात तुम अच्छे से सोए। मैं मैनेजर यून योंगसुंग हूँ। मैनेजर को ऐसा करते हुए देखकर योंगबू देख रहा होता है और फिर वह जल्दी से वह भी वो करता है। तो बोंजे उन दोनों की तरफ देखता है और फिर बोंजे उनसे पूछता है क्या हम लास्ट ईयर मिले थे। तो यह सुनकर मैनेजर एक फेक हंसते हुए कहता है जी हाँ सर, मैंने लास्ट ईयर भी तुम्हारा असिस्टेंट था। यह एक हॉनेस्ट की बात है कि तुम इसे याद रखते हो डायरेक्टर। आज हम यहाँ हैं इसका रीज़न है। योंगबू यह सब पीछे खड़ा नीचे की तरफ देखे हुए सुन रहा होता है। वहाँ पर सिन आता है और बाकी के योंगबू के फ्रेंड आते हैं। सिन यह देखकर कहता है यह क्या है। फिर तभी मैनेजर बोंजे से आगे कहता है मुझे एक रिपोर्ट मिली है कि हमारे न्यू एम्प्लॉय कल रात मोरन पेविलियन में मेन हॉल में तुम्हारे साथ एक्सट्रीमली रूड था। उसी तरफ योंगबू अपने ही ख्याल में होता है। योंगबू को इस तरह से देखकर जल्दी से मैनेजर उसे हाथ से को कोनी मारते हुए कहता है हम सिंसियरली अपॉलॉजी मांगते हैं डायरेक्टर। यह यंग मैन बहुत टाइम से काम नहीं कर रहा है और उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। ये कोनी लगते ही योंगबू अपने सेंस में वापस आता है और वह सरप्राइज हो जाता है और एक साथ कहता है मैं हूँ आई एम सॉरी। और फिर वह शांत होकर नीचे की तरफ देखते हुए कहता है मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं हार्ड ट्राई करूंगा। फिर वह धीरे से बुदबुदाते हुए कहता है वेट यह क्या था। और फिर वह कहता है मैं और अधिक केयरफुल रहूंगा। बोंजे योंगबू की बात को बड़े ध्यान से सुनता है और फिर सिर्फ उसकी तरफ देखता ही रहता है और कुछ नहीं कहता। तभी योंगबू का एक फ्रेंड कहता है बोंजे ह्यूंग क्या यह वही गाय है गिलहरी।
फिर सीन आगे बढ़ता है और योंगबी की तरफ देखते हुए स्माइल के साथ कहता है, वह जिसने तुम्हें चेस्टनट दिया। तो यह सुनकर योंगबू उनसे कहता है, वह वही है। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तो यह देखकर योंगबू को बहुत बुरा लगता है। फिर सिन आगे हंसते हुए कहता है, वह सचमुच गिलहरी जैसा दिखता है। उनकी बातों को सुनकर बोंजे सिगरेट पीते हुए योंगबू की तरफ बड़े ध्यान से देखते हुए सोचता है, मैं जानता था कि तो मैं इसको इमेजिन नहीं कर रहा था। और यह सोचने के बाद फिर वह योंगबू से कहता है, वेल फिर ठीक है। यह सुनकर योंगबू उसकी तरफ देखता है। तो फिर बोंजे वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करता हूँ। फिर वह वहाँ से जाने लगता है। तो यह सुनकर योंगबू पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, थैंक यू। और फिर वह एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, मैं बच गया। सब देखकर मैनेजर भी अपने सर पर हाथ रख लेता है और रिलीफ फील करते हुए कहता है, डैम इट, आज सुबह मैंने अपनी लाइफ के 10 साल खो दिए। कितनी गड़बड़ है। मैनेजर और योंगबू भी वहाँ से जाने लगते हैं। तो मैनेजर योंगबू को चिल्लाते हुए कहता है, अगर ऐसा फिर कभी हुआ तो। योंगबू अपने सर को नीचे की तरफ करते हुए कहता है, मैं यह फिर नहीं करूँगा। यह सुनकर मैनेजर योंगबू को पनिशमेंट के लिए सब बहुत वर्क देता है। वह कहता है, आज तुम एनेक्स के हर कोने की सफाई कर रहे हो, हर गिरे हुए पत्ते और कूड़े के टुकड़ों को उठाएंगे, समझे। तो यह सुनकर योंगबू कहता है, हाँ। तो फिर वह मैनेजर आगे कहता है, सुरावन में डिशेस वॉश करने और भट्टी के लिए लकड़ी काटने में हेल्प करने जाओ, ठीक। यह सुनकर योंगबू कहता है, ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। पर योंगबू पूरे दिन वर्क करके थक गया होता है और वह डिशेस वॉश कर रहा होता है और वह बहुत ही टायर्ड फील कर रहा होता है और वह सोचता है, मैनेजर बहुत मीन है। मुझे टिप केवल तभी मिलती है जब मैं सर्व करता हूँ, लेकिन मैं सारा दिन काम में उलझा रहता हूँ और ठीक से सर्व भी नहीं कर पाता। फिर योंगबू आगे बताते हुए कहता है, गेस्ट की टेबल से फूड चुराने में बहुत डर लगता है, बर्तन साफ करना खत्म। शेफ योंगबू को देखता है और वह योंगबू को इस तरह से देखते हुए पूछता है, योंगबू आज तुम इतने उदास क्यों हो। तो योंगबू सैड होते हुए कहता है, मुझे बस भूख लगी है, मैं इतना बिजी रहा हूँ कि मैंने लंच या डिनर नहीं कर पाया हूँ। क्योंकि बात को सुनकर शेफ को बुरा फील होता है और कहता है, ओ नो पुअर। और फिर वह योंगबू से कहता है, हमारे पास स्टाफ लंच से बचा हुआ फ्राइड चिकन था, क्या तुम इसे खाना चाहोगे। हमें दिखाया जाता है कि शेफ उस फ्राइड चिकन को पैक करते हुए योंगबू को देते हुए कहता है, यह कोल्ड और सौगी है, लेकिन फिर भी खाने के योग्य है। काश मैं इसे फिर से फ्राई कर सकता, लेकिन हमने पहले ही ऑयल फेंक दिया है। फूड को देखकर योंगबू खुश हो जाता है और स्माइल करते हुए लेते हुए कहता है, यह ठीक है, थैंक यू। योंगबू वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए थैंक यू। तो शेफ कहता है, तुम्हें भी योंगबू। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है, योंगबू अपनी जैकेट को पहनते हुए सोचता है, बहुत ठंड हो गई है। योंगबू वहाँ से घर की तरफ अपने रूम की तरफ जाने लगता है और सोचता है, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, मुझे चिकन खाकर सो जाना है, मैं सुबह नहा लूंगा क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। और फिर वह आगे सोचता है, काश उन्होंने हमें स्कूटर या कुछ और दिया होता जिससे हम आगे बढ़ पाते, यह जगह बहुत बड़ी है। और फिर वह तभी रुकता है और अपने साइड में देखते हुए सोचता है, यदि मैं VIP एनेक्स से जुड़े रास्ते को यूज करूं तो मैं इस तरह से 5 मिनट में ड्रोम पहुंच सकता हूं। फिर वह एक रुकता है और सोचता है, उन्होंने कहा कि वर्क के अलावा उस रास्ते को यूज ना करें, लेकिन जो भी हो बहुत देर हो चुकी है, कोई भी आसपास नहीं है। और फिर वह अपने आप को प्रिपेयर करते हुए कहता है, रहने भी दो, अब झिझकने का टाइम नहीं है, चलिए चलें। और यह सोचकर वह उस रास्ते से जाने लगता है। योंगबू को उस रास्ते में मछलियां मिलती हैं। उन्हें देखते हुए योंगबू कहता है, हेलो। और फिर वह फिश से बात करते हुए कहता है, क्या तुम लोग कभी सोते नहीं। तभी उनमें से फिश एक ऊपर की तरफ उछलने लगती है। यह देखकर योंगबू कहता है, सॉरी, मैं तुम्हें खाना खिलाने नहीं आया हूँ। तभी योंगबू की नज़र सामने पड़ी एक बेंच पर जाती है और वह उसे देखते हुए सोचता है, यदि डोम में स्मेल आएगी तो ओल्ड गाय परेशान हो जाएंगे। यहाँ कोई नहीं है, क्या मुझे अभी खाना खाने लेना चाहिए। यह सोचकर योंगबू वहीं बैठ जाता है और फूड खाने लगता है और खाते हुए सोचता है, यह पैसे की बर्बादी है, लेकिन कल से मुझे स्टाफ कैफेटेरिया में दो बार
प्रॉपर मील करना चाहिए। मैंने सही खाना ना खाने के कारण बहुत अधिक वेट लॉस कर लिया है। मेरी बॉडी मेरी लाइवलीहुड है, अगर मैं बीमार पड़ गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। योंगबू यह सब खाते हुए सोच ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है। यह सुनकर योंगबू एक साथ शॉक्ड हो जाता है। एक साथ जल्दी से पीछे मुड़कर देखते हुए सोचता है, वहाँ कौन है, प्लीज इसे मैनेजर न बनने दें। अपने सामने वोंजे दिखता है जो सिगरेट पीते हुए आ रहा होता है। यह देखकर योंगबू सोचता, हाँ यह वह है। और फिर वह सोचता है, डायरेक्टर वोंजे, बिग VIP युंग वोंजे। तभी वोंजे योंगबू के पास आता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यह सुनकर योंगबू सोचने लगता है, वह VIP जिसके आगे प्रेसिडेंट भी झुकते हैं, वह डरावना मैन जिसके बारे में नूना ने बात की थी। सब सोचकर योंगबू डर जाता है, उसे पसीने आने लगते हैं और वह डरते हुए कहता है, ईटिंग। और फिर वह सोचता है, मुझे फिर से उससे क्यों मिलना पड़ा। योंगबू के आंसर को सुनकर वोंजे कहता है, खाना, यह तो कूड़े जैसा लग रहा है। यह सुनकर एक साथ शॉक्ड होते हुए योंगबू कहता है, नहीं यह फ्राई चिकन है। वोंजे कहता है, क्या तुम पुअर हो? यह सुनकर योंगबू एक साथ सरप्राइज्ड हो जाता है और फिर वह वोंजे सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहता है, हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूँ तुम कूड़ा कचरा खा रहे होते हो। यह सुन वोंजे की बात को सुनकर योंगबू उसकी तरफ ध्यान से देखने लगता है। फिर वोंजे आगे कहता है, तुम तो गिलहरी भी नहीं हो। वोंजे योंगबू से पूछता है, क्या तुम मेरे एनेक्स में आना चाहते हो? वोंजे की बात को सुनकर योंगबू समझ नहीं पाता और वह कहता है, हूँ, क्यों? वो योंगबू के ऐसे आंसर को सुनकर वोंजे एक हल्की सी स्माइल करता है और धुआं छोड़ते हुए कहता है, और क्यों? बोलने के बाद अपनी पॉकेट में कुछ ढूंढने लगता है और फिर वह अपनी पॉकेट से मनी निकालते हुए योंगबू की तरफ बढ़ाता है। कहता है, यहाँ यह लो। यह देखकर योंगबू सरप्राइज होते कहता, हूँ, मैंने टिप के लायक कोई सर्व नहीं किया। क्योंकि बात को सुनकर वोंजे उस मनी को हवा में योंगबू के ऊपर उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने ऐसा नहीं किया? तुमने इसे एब्सोल्युटली अर्न किया है। फिर वह आगे कहता है, इसलिए इसे ले लीजिए, तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। यह मनी उड़कर योंगबू के खाने पर और उसके ऊपर सर पर गिर जाती है। यह देखकर योंगबू पहले तो शांत रहता है। यह देखकर योंगबू को बुरा फील होता है और वह नीचे की तरफ देखते हुए सैड वे में कहता है, थैंक यू। गाइस, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।